नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग लेक्चर 3 पर डिस्कशन करेंगे और ये हमारा तीसरा लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, ये किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। ठीक है, इंद्र जो है इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे और इसमें मैंने व्याख्या में लिख दिया है कि इंद्र जो है, इंद्र का वर्णन जो है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वार्षा का देवता माना जाता था, यानी कि ये जो है इंद्र को ऐसा माना जाता था कि ये हमारी रक्षा करेंगे युद्धों में, और ये वर्षा के भी देवता इनको माना जाता था। और दूसरा महत्वपूर्ण पूछेगा तो अग्नि को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता था तो वो अग्नि को। ठीक है, नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, आपको मालूम होगा कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, उसमें जो तीसरा मंडल है उसमें जो है गायत्री मंत्र मिलता है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है? ये तो सवित, सवित सूर्य देवता को बोला जाता है। ठीक है, तृतीय मंडल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत का जो मूल रूप था वो जय संहिता कहलाता है। ठीक है, और महाभारत का दूसरा जो उपनाम है उसको सत्रसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सप्तसहस्त्री संहिता कहा जाता है महाभारत का उपनाम। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यह भी याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से ये शब्द लिया गया और इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, और जो भारत का जो राज्य चिन्ह है उस पर ये अंकित है, सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा। नेक्स्ट, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, ये कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। और ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ये इसका वर्णन है और इस कथन का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और व्याख्या में देख लीजिए कि ऋग्वेद की मूल जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। यहाँ पर तो हो ही गया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे और सूक्त याद रखिएगा 1028 थे। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। पुरोहित जो पाठ करने वाले होते थे ऋग्वेद में उनको क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? यानी कि जिसको मारने पर अपराध माना जाता था वो गाय को माना जाता था। ठीक है, गाय को आप उस समय मार नहीं सकते थे और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फ्लोइंग है, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 से इसमें मिलाना हुआ है। एक तरफ सभ्यता दिया हुआ है, समाज का वर्णन है, और दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी हुई है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक सभ्यता ये कृषक वाला था, या इसमें कृषि जो कार्य जो था वो महत्वपूर्ण हो गया था। और ऋग्वैदिक जो समाज था उसमें चरागाह था, यानी कि चरागाह पशुपालन का कार्य होता था ऋग्वैदिक में, और उत्तर वैदिक काल में कृषि का कार्य होता था। और मध्यकाल में जो है जमींदारी प्रथा जो है इसकी प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? तो ये सरस्वती को माना गया है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पूछेगा कि वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक पर उल्लेख किया गया है तो ये सिंधु नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे पवित्र जो नदी है वो किसको माना गया है तो ये सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी है और इसी का आधुनिक नाम जो है रावी नदी है। ठीक है, तो 10 राजाओं का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था और इस नदी का अभी आधुनिक नाम कौन सा है? रावी। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो जो आर्य जो थे पूर्व वैदिक वाले उनका जो मुख्यतः जो धर्म था वो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। और व्याख्या में मैंने लिख दिया है कि भक्ति और मूर्ति पूजा उस समय नहीं हुआ करती थी। भक्ति और जो मूर्ति पूजा है ये जो है इसका उदय जो है मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, उस समय जो है जब आर्य थे तो उस समय उन लोग भक्ति और मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में फ्रेंड्स टोटल हम लोगों ने 11 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।